स्वागत है आप सभी का। कल से आगे की आज श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस फॉर अ वन वेरिएबल। तो यहाँ पर कल से आगे हम लोग देखते हैं तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आइए जानते हैं। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज़ वन। कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल हमने x लिया है, ठीक है ना, उस x की जो पावर है वो आपको क्या लेनी है, 1 होगी। तो वो सभी आपकी लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं केवल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए लेंगे, इसकी पावर 2 वगैरह नहीं रखेंगे। तो इसमें जैसे आप ने कल समझ ही लिया था कि इसमें दो साइडें होती हैं। एक साइड को हम LHS बोलते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक को कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, जिसको हम LHS और RHS करके शो करते हैं। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन से सीधा मतलब यही है कि इसमें जो LHS साइड और RHS साइड है वो आपके जो वेरिएबल हैं वो दोनों एक दूसरे के सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। उसमें जो भी वेरिएबल x की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों तरफ के जो मान हैं वो दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो इसमें हमें यही सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, बैलेंस मेथड होता है, ट्राई एंड एरर मेथड होता है, ठीक है ना। तो उससे हम ये लोग आज आगे देखते हैं। ये वाला मेथड जो आप देख रहे हैं सामने, ट्रायल एंड एरर मेथड है, और इसमें हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है। जैसे इक्वेशन इसमें सामने जैसे आप देख रहे हैं, दे रखी है कि 4x दिस इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 4x दिस इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो LHS आपका इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका 4x हुआ और राइट हैंड साइड आपकी कितनी हुई, 12 हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ट्राई करना है, ट्रायल करना है। ट्रायल का मतलब आपको x की वैल्यू हम 1 से रखना शुरू करें, ठीक है ना। तो x की जगह जब 4x वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड में आप 4x ले लिया, और राइट हैंड साइड जो आपकी क्या है, 12 है। ये फिक्स है, ठीक है, इसका मान आपको चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने ट्राई किया, x की जगह 1 प्लेस किया, एट द प्लेस ऑफ x यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 यानी x की जगह अब आप 1 रख देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 में, तो आपको 4 मिला। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं? नहीं है, ये 4 है और ये 12 है, यानी ये वाला x की वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद x इक्वल्स टू 2 रख के देखिए, और 2 रख के हमने ये देखा कि 4 2 जा 8, यानी वही चीज़ करी, x की जगह पर 2 प्लेस किया, 2 का मान लगाया, और 4 इंटू 2 यानी 8 हुआ। 8 भी अभी 12 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी आपकी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3, और जब x इक्वल्स टू 3 आपने प्लेस किया था 4 इंटू 3, ठीक है, ये आपको 12 मिला जो इसके बिल्कुल बराबर है। तो इस कंडीशन के लिए LHS और RHS की जो वैल्यू है वो बराबर आई। तो ये वाला जो मेथड है ये आपका ट्रायल मेथड है। ट्रायल मतलब आप ट्राई कर रहे थे, x की जगह 1 प्लेस कर रहे थे, 2 प्लेस कर रहे थे, 3 प्लेस कर रहे थे। मान के चलिए अगर 3 पर भी वैल्यू नहीं आती तो आप फिर 4 ट्राई करते, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल करके आपने ये कंसीडर कर लिया कि जिसके लिए भी इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी वहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे, वहीं पर आप रुक जाएंगे और कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना है, x की वैल्यू जो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में भी देख सकते हैं आप, स्मॉल ट्राई कर लीजिए कि 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आपको ये प्रूव करना है कि इसकी LHS और RHS कैसे बराबर होगी। तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों की सभी की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप RHS कहेंगे, तो RHS के लिए आपने ये वाला मान प्लेस कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके सामने जैसा RHS लिखा रहता है वहाँ पर लिख लिया करिए 7 माइनस एक्स, और यहाँ पर जहाँ LHS लिखा हुआ वहाँ पर आप उसके सामने ब्रैकेट में लिख लिया करिए 3x माइनस 5। आप ट्राई करिए भाई। ट्राई में क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1 रखा, तो यहाँ पर 3 इंटू 1, एक्स की जगह पर 1 प्लेस किया तो 3 इंटू 1 3 मिलेगा माइनस 5। तो यहाँ पर पहली वाली जो लाइन है आपको क्या दे रही है, 3 माइनस 5, प्लस का 3 है माइनस का 5 है, क्या कितना बचेगा, माइनस का 2 इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर LHS का मान -2 आया। अब देखते हैं जो राइट हैंड इक्वेशन है यानी 7 माइनस जो x दे रखा है, इसमें x की वैल्यू कितनी प्लेस करें, 1 प्लेस करें, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 किसके बराबर आया, प्लस का 6 आया, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS की वैल्यू मिल रही है आपको -2 और RHS की वैल्यू मिल रही है 6। तो यहाँ पर क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से जब आप सेकंड पर ट्राई करते हैं और सेकंड पर क्या कहते हैं कि अब हम x की जगह 2 रख के देखते हैं, ठीक है, वी हैव टू प्लेस द वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 लगाई तो 3 इंटू अगेन x की जगह पे 2 लगाया माइनस का 5, ये आपका LHS पार्ट है, कितना वैल्यू आती है, 3 2 जा 6 होगा, 6 माइनस 5 यानी प्लस का 6 और माइनस का 5, दिस इज इक्वल्स टू प्लस का 1, ये प्लस का 1 मिल रहा है आपको, ठीक है ना। अब RHS में लगा के देखिए तो 7 माइनस एक्स है, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस का 5,
ओके, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 और माइनस का 5, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है, ये 1 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो उसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन ना x इक्वल्स टू 1 है ना x इक्वल्स टू 2 है। नाउ ट्राई, क्योंकि ट्रायल मेथड है, ट्राई कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू अब 3 प्लेस किया। 3 प्लेस करने पर देखिए क्या होता है। तो जब आपने 3 प्लेस किया तो अब आप x की जगह पर 3 लगाइए। ठीक है, तो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड है 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 3 ज़ा 9 होता है, माइनस 5 कीजिए, आपको मिलेगा प्लस का 4। ठीक है, तो LHS में ये वैल्यू आपके पास में आ रही है प्लस का 4। सिमिलरली RHS में जो वैल्यू है 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस 3, एक्स की जगह पर हम 3 लगा रहे हैं तो इसलिए 3 लगाया, प्लस का 7 माइनस का 4, ये भी वैल्यू आपको प्लस का 4 मिलेगी। तो हेयर यू सीन दैट बोथ इक्वल, ठीक है, बोथ आर द इक्वल, दोनों साइड कैसी हैं आपकी, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी हाँ ठीक है, और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर जो उसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का क्या होगा, x इक्वल्स टू 3। तो ये था भाई आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लीजिए। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो दे रखी है y/3। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन वाली बात है, वो समझते हैं ये y 1/3 इंटू वाई। ठीक है, तो ये क्या इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल डिवाइड ही हो रहा है। तो इसमें अगर आप 1 और y का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको y/3 मिलता है। ठीक है, तो आइदर अगर आप लिखें 1/3 इंटू वाई, या फिर लिखें y/3, एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन है y/3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। ओके, इसको आप चेक करना है। तो अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्विवेलेंट है, y/3 प्लस का 5, और राइट हैंड साइड किसके बराबर आनी चाहिए, इसमें फिक्स मान दे दिया है, x का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तीनों मान आपके 8 हो रहे हैं। अब आपको केवल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना है कि y के ऐसे कौन से मान है कि उसके लिए आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग अगर 1 से करते, ठीक है ना, इसने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बच्चे कहेंगे। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि y इक्वल से जब आप 1 प्लेस करेंगे तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 1/3 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो 1 इंटू 1/3 प्लस 5। यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू 8 के बराबर नहीं आने की है। तो y की जगह 1 रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगले पे ट्राई कीजिए। अगला आपने ट्राई किया y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 अगर ट्राई किया तो 1/3 इंटू 2 प्लस 5, क्या ये 8 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, कि 2/3 होगा प्लस 5 होगा। ठीक है ना, और आपको क्या मिलेगा, अपन में एलसीएम करके जाओगे आगे, और 8 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि अगर एलसीएम के चक्कर से आपको यहाँ पर बचना है, ठीक है, आप एलसीएम लें फिर उसको ऐड करें तो वो 8 के इक्वल तो आने से रहा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह की इक्वेशन है तो यहाँ पर ये देख लो कि y का आपको ऐसा मान यूज़ करना है, y की जगह पर ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी उससे पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, 3 का उसमें पूरा भाग चला जाए। तो बस वो यहीं पर इन्होंने वही किया, तो 1 को नहीं लिया, 2 को नहीं लिया, किसको चूज़ किया, 3 को। तो y इक्वल्स टू 3 लिया, है ना, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 5। देखें क्या होता है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, वही आएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, 3/1। ठीक है, 1 बचेगा, तो 1 प्लस 5 कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। देख रहे हैं 6 आया है, लेकिन ये होना किसके बराबर चाहिए, 8 के लिए। ठीक है, तो यानी ये y इक्वल्स टू 3 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला जो डिविजिबल है तो वो टेबल को ध्यान कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 भी आपका डिविजिबल है। ठीक है, 3 से। तो अब आपने क्या किया, y की जगह पर आपने वैल्यू प्लेस करी 6 प्लस 5। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, 2 प्लस 5 आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, 7। इधर वैल्यू आपकी LHS की 7 आ रही है, होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, तो अगेन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नाउ यू हैव टू ट्राई y इक्वल्स टू 9, तो 1/3 इंटू 9 आपने प्लेस किया प्लस 5। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 और 5 कितने होते हैं, 8 के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको 8 मिल रहा है जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू जो 9 है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये दोनों ही कंडीशन यानी LHS और RHS के मान एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू 9। तो आपने देखा यहाँ पर ये y इक्वल्स टू 9, वी हैव द LHS एंड RHS इक्वल हुआ, y इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखते हैं एक्सरसाइज का ये 9A के पहले के वाले सभी पार्ट हम लोग देखते हैं। द राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ें जो अब तक हमने समझी उसका यहाँ पर यूज़ देखिए क्या क्या होता है। पहली इक्वेशन जो कहती है
पहली इक्वेशन कह रही था 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल 40, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टाइम्स आ रहा है, टाइम्स का मतलब मैंने पहले आपको बताया मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर सब में आपको एक्स लेके चलना है। तो वो हमने जो नंबर है वो कंसीडर कर लिया एक्स है, ठीक है। अब एक्स का 5 टाइम कर लो, 5 टाइम का मतलब इसका 5 टाइम्स यानी 5 गुना 5x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया और किसके इक्वल है 40 के, तो 5x इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। यहाँ पर ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। कह तो ये रहे हैं केवल इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मान निकालना भी बताता जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर x का मान अगर आप निकालते हैं तो जैसे मैंने बताया 5 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, इसके अपॉन में, तो क्या मिलेगा 40/5। 5 8 कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल 15, ठीक है। तो कोई एक नंबर है तो वही नंबर आपने x लिया, अब इसको इंक्रीज़ करना है, इसको इसमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने का मतलब टाइम से थोड़ी ना होता, बढ़ाने का मतलब प्लस करना होता है, ठीक है ना। तो प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा x प्लस 8 दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर 15 के बराबर। यहाँ से अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहें तो प्लस का 8 है, इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि आजकल किसी के पास अगर कमी है तो समय की कमी है, ठीक है ना। तो उस समय को निकालते हुए आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, जहाँ तक हो सके लोगों में शेयर कीजिए और पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। हल्के में बिल्कुल ना लीजिए अगर इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस को, बेसिक न्यूमेरिकल्स को। और आपके छोटे भाई बहन वगैरह भी हों तो उनको भी, बड़े हों तो उनको भी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पर पहुँच कर भी बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और फिर गलती का नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह की गलती ना करें। तो ये रहा सेकंड का सॉल्यूशन और इसकी इक्वेशन थी x प्लस 8 इक्वल्स टू 15 और यहाँ से अगर x का मान निकला तो वो आपको मिला 7। थर्ड पे आते हैं 25 एक्सीड अ नंबर बाई 7। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्सीड की बात की गई है तो 25 के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस कर दीजिएगा, 25 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके 7 के बराबर। देखो यहाँ पर दोनों ही काम कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें कि 25 को उधर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 25 को अगर आप इधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यहीं पे रहा ही रहा है ना। तो प्लस का 7 ये था, उधर गया तो ये किसका हुआ माइनस का 25 हुआ। अब आप यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है इसलिए सिंबल उसका आएगा। और 15 में से 7 को माइनस कीजिए कितना बचेगा 8 आया और यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस का 18। ओके, अब इस माइनस से इस माइनस को आप हटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी मिल गई x इक्वल्स टू 18 मिल गया। इसी काम को आप एक और तरीके से कर सकते थे, एक सेकंड मेथड और है। तो यहाँ पर अगेन वी हैव टू राइट द इक्वेशन, तो इक्वेशन 25 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके था 7 के, ठीक है ना। आप माइनस को इधर ले जाइए, ओ सॉरी माइनस एक्स को इस तरफ ले जाएं और 7 को इधर लाएं। कुल मिलाकर यह होता है कि हमको जिसकी मान निकालना होता है केवल इक्वल के एक तरफ वही होना चाहिए और कोई भी दूसरी ना अंक होना चाहिए ना कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस का एक्स जब आप इस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का एक्स हुआ, अभी मैं आप ही की तरह चल रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका 25 यहीं पे था और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7। ज़रा देखिए माइनस प्लस का 25 में से अगर माइनस 7 आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है 18 मिलता है, 18 इक्वल्स टू एक्स। अब या तो आप 18 इक्वल्स टू एक्स लिख लीजिए या एक्स इक्वल्स टू 18 लिख लीजिए। इसके बारे में कल आप वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ऐसा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस दोनों तरफ आ जाएंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 18 वैल्यू आपको मिल जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ पर आइए, नंबर एक्सीड 5/3, ठीक है ना। अब सभी की समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है, ठीक है ना, क्या इक्वेशन इसकी आएगी। अगले पे आते हैं 5 में, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, ठीक है। तो कोई एक संख्या लेनी है आपको, x लेना है और उसमें क्या करना है x माइनस 5 कीजिएगा, ठीक है। तो x माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, माइनस करना है x माइनस 5 और किसके बराबर होना चाहिए आपके 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ थ्राइस अ नंबर, सॉरी मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दे गया। 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर करना तो इस नंबर का थ्राइस और कीजिए 3 गुना 3x माइनस 15 और किसके इक्वलेंट होने चाहिए 16 के, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम आपसे वैल्यू निकालवाना चाहें तो कैसे निकालेंगे, माइनस का 5 आप इधर भेजेंगे तो प्लस का होगा 3x इक्वल्स टू 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 21। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का आप इसमें कर देंगे डिवाइड, ठीक है ना, भाग हो जाएगा इसके नीचे जाके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 21/3, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 21/3 आपको मिलेगा, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ से आपको मिलने वाला x इक्वल्स टू 7 जो इसका सॉल्यूशन होगा।
इसी तरह के क्वेश्चन कीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बाकी एक जैसे लग रहे हैं। नंबर डिवाइडेड बाई 8, ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। तो यहाँ पर एक नंबर है जो डिवाइड करना है आपको 8 से, तो वो नंबर हो गया x, डिवाइड कीजिए 8 से, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 7 के। अब यहाँ पर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ में। जब आप इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ आया करिए कि एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स के साथ में 1 का मल्टीप्लाई का तो 1 ही रहेगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 होगा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 56। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा और इस एक्सरसाइज को यहीं पर कंप्लीट करके और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भेजिएगा। जो भी एग्रेसिव बच्चे हैं, जो भी कोशिश करना चाहें, उनके लिए स्वागत है। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में फिर बहुत जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।